को मार के भाग भी गया, भाई के बदले भाई देगा वो। उसके बॉडी में कपड़ा भी नहीं था, पूरा उसको हटा के मारा गया। मेरा छोटा छोटा भाई है, तू कहाँ जाएगा? पूरा क्या गुनाह था, क्या गुनाह था उसको बचाया। कोडरमा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां विधायक के ड्राइवर की हत्या कर दी गई, साथ ही उनके माँ बाप और बेटी पर भी धारदार हथियार से वार किया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, लेकिन ड्राइवर की जान चली गई है। बता दें कि पूरा मामला चितरपुर गांव से सामने आया, जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की विधायक डॉक्टर नीरा यादव के निजी चालक राजकुमार यादव की हत्या कर दी गई। इस हमले में उनके वृद्ध माता पिता और मासूम सी बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। गुरुवार की सुबह ग्रामीण और परिजनों ने 100 को सड़क पर रखकर रांची पटना राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान विधायक नीरा यादव भी उनके साथ मौजूद रहे, लेकिन जिस तरह से यह लंबे समय से विधायक के ड्राइवर थे और एक परिवार के तरह थे, यही वजह है कि जब नीरा यादव ने अपने ड्राइवर का शव सामने देखा और शव के पास बैठकर ड्राइवर की बेटी पपक कर रो रही थी, तो विधायक भी खुद को रोक नहीं पाए, वह भी रो पड़े। और सीधे तौर पर एक गुस्सा भी विधायक के अंदर है कि आखिर कैसे पुलिसिया इकबाल तमाम अपराधी में से, बदमाशों में से और खौफ आम लोगों में से खत्म हो गया। उसी का नतीजा है कि अब कानून के रास्ते पर चलकर ना खुद ऑन स्पॉट लोग फैसला करने लगे हैं। जमीन का कोई मैटर नहीं कि हमको चाहिए। राजकुमार की हत्या हुई, मैडम ने फोन किया थाना को और थाना 4 घंटा तक संज्ञान नहीं लिया। जब विधायक का संज्ञान थाना नहीं लेता है तो आम आदमी की तो हत्या होती रहेगी, आम आदमी मरते रहेगा। तो प्रशासन किस लिए बैठा, चाहे वो विवाद किसी चीज का, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं जब विधायक जनप्रतिनिधि का फोन जा रहा है और आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं। 4 को गिरफ्तारी किए हैं, बाकी जो भी नामजद है हम सबको गिरफ्तार जल्द करेंगे। और उसको बोलिए कि भाई हम थाना प्रभारी पे भी जो भी कार्रवाई करें। एक बार बोल दीजिए। नहीं, परिवार को नहीं, तत्काल अभी निलंबित करेंगे। बता दें कि पूरा मामला करीब देर रात 8 बजे का बताया जा रहा है, जब एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम में विधायक मौजूद थे और ड्यूटी समाप्त कर घर लौटने के बाद परिजनों का फोन आया, जिसमें गांव में जमीन विवाद को लेकर तनाव की जानकारी दी गई। बताया गया कि उनके गोतिया परिवार के बीच विवाद बढ़ा और मार पीट तक पहुंच गई। जैसे ही यह जानकारी ड्राइवर राजकुमार को मिली, वह तत्काल अपने गांव चितरपुर पहुंच गया। वहां पहुंचकर दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद को शांत कराने और समझाने का कोशिश किया। आरोप है कि इस दौरान पहले से तैयार बैठे लोगों ने उन पर हमला कर दिया और धारदार हथियार कुदाल से ताबड़तोड़ वार किया, जिसमें राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही गिर पड़े। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और बीच बचाव करने राजकुमार के पिता दशरथ यादव और मां सुधा देवी और बेटी सोनिया कुमारी पहुंची, तो उन पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया। इस घटना में राजकुमार की जान चली गई। अब पूरे मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है। विधायक जी के ड्राइवर थे, उनका हत्या कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोडरमा में लगातार जो इस तरह का अपराधी के बेलगाम है, जिस पर किस प्रकार से इसे देखते हैं? देखिए, कोडरमा में अभी लगातार कुछ दिनों से हत्या हो रहा है, बहुत सारी घटना हो रहा है। लगातार देख रहे हैं माननीय विधायक जी का अपना ड्राइवर जो उनकी रात हत्या कर दिया कुछ जमीन के मामले को लेकर। हम कह रहे हैं कि पूरा यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं सुरक्षित है, तो हम लोग क्या सुरक्षित रहेंगे। इसलिए प्रशासन से तत्काल प्रशासन का जो लापरवाही रहा उसको तत्काल निलंबित किया जाए और जो दोषी है वैसे व्यक्ति को सभी लोगों को गिरफ्तारी किया जाए और वैसे लोगों को फांसी दिया जाए। लगातार सिर्फ आश्वासन है कि उसमें जो है सो मुर्गी का लड़ाई, बकरी का लड़ाई में सारे लोगों को उठा दिया जा रहा है। यहाँ के भूमि माफिया है, यहाँ पर जितने भी हत्या
करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों पर गर्दन तक प्रशासन का हाथ नहीं जा पा रहा है। निहायत लोग जो है गरीब लोग हैं, जो कुछ कुछ मामले में अपना वारंट है, वैसे लोगों का एक अभियान चलाकर गिरफ्तारी हो जा रहा है। जबकि सच में ऐसे लोगों जो अपराध में संलिप्त है वैसे लोगों की गिरफ्तारी होती है। जिस तरह का जघन्य मामला नहीं होता। उनका भी देख रहे हैं कि परिवार उन्हें अकेला भरण पोषण करने वाला था राजकुमार, और उसका पिताजी भी समझ रहे हैं कि बहुत स्थिति नाजुक, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ तक कि बच्चियों को जो है उसका माथा फाड़ दिया गया है, माँ का माथा फाड़ दिया गया है। जबकि विधायक के द्वारा सूचना पूर्व में दिया गया था प्रशासन को। प्रशासन अगर सच में वहाँ पर स्पॉट पर जाती ये तरह का घटना नहीं होता। प्रशासन का हनई है और इसका लापरवाही का जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन को लेना होगा। और आगे इस तरह मतलब नहीं हो घटना तो किस प्रकार से क्या मांग है आगे उच्च अधिकारियों से? देखिए, सबसे पहले लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। दिशा के बैठक में हम लोग मांग किए थे कि बहुत सारे लोग यहाँ जमीन माफिया है, वैसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए। यहाँ देख रहे हैं कि उसी का मामला जो जुड़ा हुआ है, जमीन का ही मामला, दिन में पंचायत भी हुआ था। और ऐसे लोगों का मन बढ़ जाता है। प्रशासन वैसे लोगों पर अगर समय रहते कार्रवाई करती तो इस तरह का मामला नहीं करता। तो घटना अपने आप में बड़ी है कि कैसे एक विधायक के ड्राइवर की हत्या जमीन विवाद में कर दी गई। तो सवाल पूरे शासन प्रशासन पर है कि आखिर पुलिसिया इकबाल कैसे तमाम लोगों में से खत्म होता जा रहा है। जमीन विवाद में आए दिन खूनी संघर्ष झारखंड के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलता है। अब जो कोडरमा से तस्वीर आई है यह विचलित करने वाली है कि माना जाता है कि आम लोग तो छोड़िए, विधायक के ड्राइवर उनकी हत्या कर दी जाती है और धारदार हथियार से काट दिया जाता है। तो पूरे व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस कहाँ सोई रहती है। तो मुआवजा तो किस तरह के आश्वासन पर हटा है? ये जो भी घटना हुई है यहाँ कोडरमा जिला के लिए बहुत दुखद है, और घटना की गंभीरता को देखते हुए ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी अभियुक्त हैं 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, और जो भी नामजद अभियुक्त हैं मतलब उनकी जितनी जल्दी गिरफ्तारी हो सके उतनी जल्दी गिरफ्तारी की जाए। और साथ में बॉडी का जो अभी पोस्टमार्टम की प्रोसेस होने वाला है उसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड का गठन मेडिकल बोर्ड के साथ होगा, और उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। सर, मामला जमीन से जुड़ा हुआ है तो किस प्रकार से आरोप भी लग रहा है कि उन लोगों का जो जमीन जीएम लैंड था उसके भी सख्त से जांच करके कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह का मामला प्रकाश में आता है तो उसके लिए सर तो अभी कहाँ है थाना प्रभारी? ये डीआईजी का संज्ञान में दिया गया है। डीआईजी साहब जो है हम लोग के उनके संज्ञान में दिया गया है, उनके स्तर से कार्रवाई का आश्वासन दिया। लगातार सर जीएम लैंड जमीनें जिले में जो घटनाएं सामने आ रही है कि जीएम लैंड जमीन पर कब्जा को लेकर, लेकिन अधिकतर प्रशासन की ओर से लगातार त्वरित कार्रवाई नहीं कर कारण इस कारण की घटनाएं घट रही है। तो इस पर क्या प्रशासन की ओर से इस तरह से कार्रवाई हुई? अभी मेरा यहाँ नया ज्वाइनिंग है, लेकिन अभी आप लोगों को इस संबंध में जो भी कार्रवाई होगी वो देखने को मिलेगी। परिजनों का क्या? पढ़ाई लिखाई पर प्रशासन ध्यान दे तो उसके लिए भी हम लोग उनका समुचित ध्यान दें। इतना कुछ हो गया, मारपीट हुआ और पुलिस को जानकारी नहीं मिली, तो पुलिस का खुफिया तंत्र कहाँ सो गया? चौकीदार गांव में होते हैं, वो कहाँ सोए हुए थे? तो पूरे व्यवस्था और पूरे पुलिस पर सवाल है। कोडरमा से अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट।